करना, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन का क्या। दूसरा था रिस्क, कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट में हीरा में हजार्ड आता और रिस्क आता है। तो स्टेप था हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का। अब हमने एक टीम बना लिया, अब हजार्ड आइडेंटिफाई करने कर लिया, रिस्क असेसमेंट कर लिया, हमें पता हो गया कि हजार्ड किस टाइप का, हाई है, यहाँ तक क्या था हमने। यस सर, यहाँ तक किया था। एक बार सर पीछे वाला टॉपिक को भी रिवाइज कोई करा नहीं, दीजिए। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टेंशन ना लो, मैं एक रिकैप करके स्टार्ट करूँगा। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हीरा के रिगार्डिंग, कि हीरा कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्लासेस था। तो उसमें सबसे पहला था हीरा का डेफिनेशन क्या होता है, तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट था। इसका जो प्रोसेस था वो हमने बताया था। देन अगर हीरा बनाना तो हमें हजार्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो नॉर्मली हजार्ड क्या था, एक वैसा, फिरोज अपना माइक थोड़ा ऑफ करना, नॉइस आ रहा पीछे से। हम्म हजार्ड का आपको एक मैंने बेसिक डिफिनीशन बताया था। हजार्ड एक वैसा कोई भी ऐसा प्रोसेस, फिनोमेना, ह्यूमन एक्टिविटी जी जिसमें सर। पोटेंशियल हो आपको नुकसान पहुंचाने की, उसको हजार्ड बोलते हैं। देन दूसरा था रिस्क, कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट में हीरा में हजार्ड आता और रिस्क आता है। तो रिस्क का मतलब क्या था, जो चांसेस और पॉसिबिलिटी किसी भी पर्सन को हार्म होने की, अगर वो किसी भी हजार्ड कंडीशन में एक्सपोज होता है तो। देन आता है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ हीरा, कि हीरा अगर हम साइट पे प्रिपेयर करते हैं, बना के रखते हैं, उसका क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे 3 4 से 5 एग्जाम पॉइंट्स हमने लिखे थे, कि हजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सीडेंट होने से पहले, इंजरी को रिड्यूस कर सकते हैं, एक सेफ्टी कल्चर बिल्ड कर सकते हैं, कंपनी का जो लीगल कंप्लायंस है उसको बचा सकते हैं, और वर्कर्स को, इक्विपमेंट्स को, इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, अगर हमने हीरा प्रॉपर प्रिपेयर किया तो। देन उसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ हीरा, कि अगर हीरा है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, देन रिस्क असेसमेंट, रिस्क इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट आता है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। अगर हीरा हमने बना दिया तो उसको रिव्यू करना है कि साइट पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद आता है स्टेप 1, हीरा का सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, मतलब हमको हीरा बनाने से पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसमें कुछ सब पार्ट्स है, कि आपको एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, उसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जो वर्क होने वाला है उसका प्रोसीजर क्या, ड्राइंग, इक्विपमेंट्स, मैनुअल्स, उस जो वर्क है उसके रिगार्डिंग पास्ट एक्सीडेंट इंसिडेंट हिस्ट्री का रिपोर्ट होना चाहिए, कंपनी के लीगल रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और एक टीम होनी चाहिए हीरा बनाने के लिए आपके पास, जिसमें इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर्स, वर्कर्स, एक्सपर्ट्स, ये सारे लोग को मिलाकर एक टीम बना जाती है हीरा बनाने के लिए। देन सेकंड स्टेप था हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का। अब हमने एक टीम बना लिया, अब हजार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो एक्टिविटी है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे स्टेप्स में। अब अगर हमको हजार्ड आइडेंटिफाई करना है तो ये 4 चीज होती है, इसके रिगार्डिंग हजार्ड आइडेंटिफाई किया था। कोई वर्कर्स क्या गलती कर सकता है, इक्विपमेंट से क्या नुकसान हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से क्या एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है, या प्रोसेस या मटेरियल की वजह से। अब हम अगर हीरा बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 3 4 चीजें करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब बैठ के सोचते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं चीज़ों का, साइट इंस्पेक्शन करते हैं, जहाँ पे काम होने वाला उस एरिया को जाके इंस्पेक्शन करते हैं कि क्या एक्टिविटी होने वाली है, या ये एरिया कैसा है, प्लस इंसिडेंट हिस्ट्री, अगर इससे पहले कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट साइट पे हुआ था तो उसकी हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट का। तो हमने आपको बताया था कि रिस्क मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला आता है जिसको S/P बोलते हैं, मतलब सिवियरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। सिवियरिटी का मतलब होता है कितना खतरनाक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस किसी चीज को होने का। इन दोनों को मिला के बनता है रिस्क असेसमेंट, जिसके वजह से रिस्क रेटिंग निकाला जाता है, हाई होता है, मीडियम या लो होता है। अगर आपका 1 से 2 के बीच में आता है रिस्क मैट्रिक्स तो उसको बोलते हैं लो, 3 से 6 के बीच में मीडियम, और 8 से 16 के बीच में हाई। अब अगर रिस्क की वैल्यूएशन हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन है, अगर 1 से 2 के बीच में आ रहा है रिस्क रेटिंग हमारा तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। मीडियम अगर आता है 3 से 6 के बीच में तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर हाई आता है 8 से 16 के बीच में तो इमीडिएट एक्शन चाहिए, कि उसकी वजह से कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है सही। तो हमने यहाँ तक कल कवर अप किया था। अब इसके आगे आता है, हमने हजार्ड आइडेंटिफिकेशन कर लिया, रिस्क असेसमेंट कर लिया, हमें पता हो गया कि हजार्ड
किस टाइप का, हाई है, मीडियम है, लो है। अब आता है कंट्रोल्स, इसको बोलते हैं हिरार्की ऑफ कंट्रोल। ये वैसा सेफ गार्ड है जो कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें हाई मतलब मोस्ट इफेक्टिव से लीस्ट इफेक्टिव टॉप की चीजें आपको दी होती है, ठीक है। अब इसमें ये इसको रिवर्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग जहां से करते हैं उसको मोस्ट इफेक्टिव बोलते हैं, अगर लास्ट जो गार्ड्स यूज करेंगे उसको लीस्ट इफेक्टिव बोलते हैं। ये सेफ गार्ड्स होता है जो कि वर्कर्स को या फिर क्या बोल सकते हैं, लोकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है? हाँ सब क्लियर है। हम्म। अब देखो हिरार्की ऑफ कंट्रोल में क्या होता है ना, हमें अगर हजार्ड पता हो गया, ठीक है, रिस्क उसका पता हो गया, तो अब हमें कंट्रोल्स यूज करना पड़ेगा। इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? अब इसमें सबसे पहला आता है एलिमिनेशन, मतलब हजार्ड को फिजिकली रिमूव करना। किसी भी एक्टिविटी में से उस हजार्ड को फिजिकली हटा देना। अगर हम प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं एक्टिविटी करने के लिए, जो एक्टिविटी हम हाइट पे करना था, ठीक है, हमें फैब्रिकेशन करना है, तो हमें पहले मिला था कि ठीक है हमें फर्स्ट फ्लोर पे फैब्रिकेशन करना था। तो हमने जब हीरा बनाया तो हमने सोचा ठीक है ये काम ग्राउंड फ्लोर पे भी हो सकता है, तो हाइट की एक्टिविटी आपने हटा दी। तो आपने क्या किया, उस हजार्ड को फिजिकली रिमूव कर दिया, फॉल हजार्ड जो था आपने हटा दिया वहां पर से। अगर ये एलिमिनेशन हो जाता ना तो ये 100% सक्सेसफुल होता है। इसके से हजार्ड एलिमिनेट हो गया तो एक्सीडेंट होता ही नहीं, इसलिए इसको मोस्ट इफेक्टिव बोलते हैं। मतलब अगर आप हजार्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं, फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। देन सेकंड आता है सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारे पास कोई वर्क है हाइट पे, अगर कोई काम होने वाली, जिससे आप लैडर से काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने उस लैडर को रिप्लेस करके एक स्काफलिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, मैन लिफ्टर यूज कर दिया, तो आपने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया प्रोडक्टिव समथिंग दैट प्रोड्यूस हजार्ड को आपने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अगर लैडर का यूज कर रहे हो सकता है बंदा लैडर पर से गिर जाए, तो हमने उसको हटा के मैन लिफ्टर या फिर एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो आपने क्या किया, उस हजार्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके यहाँ पे हमने एक दूसरा प्लेटफॉर्म लगा दिया ताकि चांसेस कम होंगे गिरने के। देन आता है आइसोलेट। हमें काम करना है, ठीक है, इंजीनियरिंग कंट्रोल जिसको बोलते हैं, थर्ड पार्ट है। पहला एलिमिनेशन, फिजिकली रिमूव करना, सब्स्टिट्यूशन मतलब हजार्ड को लेसर हजार्ड से सब्स्टिट्यूट करना। अब आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, मतलब हमें काम करने के लिए अलाउड तो करना है बट आइसोलेट कर देंगे ताकि वर्कर्स को हजार्ड से नुकसान ना हो। बैरियर्स का यूज करते हैं। अभी हम लोग मटेरियल लिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मटेरियल लिफ्टिंग के टाइम में क्रेन कोलैप्स होता है। तो इंजीनियर से सेंसर्स बनाए होंगे, आपको पता है, इसमें लिमिट्स क्या बोलते हैं उसको, SLI बोलते हैं, सेफ लोड इंडिकेटर हो गया, एक ठीक है, लिमिट स्विच हो गया, ये हम्म, सेंसर्स इंजीनियर से बनाया है ताकि मटेरियल लिफ्ट करने टाइम, सेफ लोड इंडिकेटर में क्या होता है, अगर आपने 3 टन की कैपेसिटी और आपने 3 टन से ऊपर का मटेरियल लिफ्ट करने की कोशिश की, तो ऑटोमेटिक बूम डाउन हो जाएगा, नहीं उठेगा। तो ये क्या किया, हमने हमने मटेरियल को लिफ्ट अप करने के लिए अलाउ किया, लेकिन हमने आइसोलेशन के लिए हमने एक अलग से सेंसर्स यूज किए, क्योंकि ये सेंसर्स किसने बनाया था, इंजीनियर ने बनाया था। अब अभी हम लोग हाइट पे काम करते हैं, हम लोग रेलिंग्स प्रोवाइड करते हैं। रेलिंग्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, कि हमें हाइट पे काम करना है लेकिन बंदा नीचे ना गिरे, इसलिए हमने क्या किया, साइड रेलिंग्स का यूज किया। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल में आया था। सेंसर्स हो गया, जो भी चीजें हैं, हमने गार्ड्स यूज किया। अभी आपको पता है कि एक्सीडेंट होता है, हम अगर ग्राइंडर कटिंग व्हील यूज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम एक्सीडेंट होता है, चांसेस होते हैं, तो हमने क्या किया, उसमें व्हील गार्ड लगा दिया कि अगर बाई चांस कभी टूट भी जाता है तो वो जो वर्कर्स यूज कर रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा उससे। ये समझ में आ रहा है? थर्ड तक आपको क्लियर हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल? देखिए इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी डाले। इंजीनियरिंग कंट्रोल में मशीन गार्ड्स हो गया, वेंटिलेशन हो गया। अभी कन्फाइंड स्पेस में काम करना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन का ख्याल रखते हैं, ऊपर से अलग से एयर भी डालते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि काम तो अलाउ करना ही है, हम काम बंद नहीं कर सकते। तो हम आइसोलेट करेंगे उस हजार से, क्या क्यों हजार ऑकर ना हो, बैरियर्स का यूज करते हैं। ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन इंजीनियरिंग कंट्रोल तक समझ में आया? यस सर, ओके। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब ऑफिस एरिया से या आपके सेफ्टी मैनेजर की तरफ से बहुत सारी चीजें आती है ना, साइट प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से, ऑफिस का साइड से आपको आता है कि कुछ रूल्स मिलते हैं कि आपको वीक में एक ट्रेनिंग करानी है। वर्क परमिट इशू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से, ठीक है, कंट्रोल रूम से मिलता है चीजें, SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, काम करने का एक SOP मिलता है, जॉब रोटेशन होता है कि 8 आवर्स का शिफ्ट चलेगा या 12 आवर का शिफ्ट चलेगा, इससे ज्यादा काम नहीं करना। तो ये सारी चीजें भी हजार्ड को रिप्लेस करता है। अगर हम किसी वर्कर से ज्यादा काम करवा देंगे
16 घंटा 17 घंटा काम कर रहा है तो वो भी एक तरीके का हजार्ड को ऑकर कर रहे हैं, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेनिंग्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि वर्कर्स ट्रेन हो जाए उस काम को करने के लिए कि ठीक है हॉट वर्क पर काम करना है, तो हमको ये लेदर एप्रॉन हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, लेग गार्ड हो गया, ये सारी चीजें पहन के काम करना है। तो ये भी एक कंट्रोल है। फोर्थ पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, समझ में आ रहा है आपको? अब आता है सबसे लीस्ट इफेक्टिव पार्ट, पीपीज। मतलब सारा कुछ हो गया उसके बाद हम यूज करते हैं पीपीज को कि ठीक है अब हम तो सारा कंट्रोल यूज कर लिया, लेकिन हाँ अब काम करना तो हैंड ग्लव्स पहनना पड़ेगा, चश्मा चाहिए होगा, हेलमेट चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अब कोई बड़ा पार्ट अगर सर पे गिर जाता है तो उसमें हेलमेट भी काम नहीं करता। छोटी छोटी चीजों के लिए हेलमेट प्रोटेक्ट करता है, इसलिए बोलते हैं ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव होता है और सबसे लीस्ट इफेक्टिव आता है पीपीज के ऊपर। मतलब लास्ट पार्ट है। पीपीज हर कुछ नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ आपको छोटी छोटी चीजों से प्रोटेक्ट कर सकता है। अब आपने सेफ्टी बेल्ट लगा के अगर स्काफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं और हमने स्काफोल्डिंग बढ़िया नहीं बनाया था, ठीक है, स्काफोल्डिंग कोलैप्स कर गया तो उसमें सेफ्टी बेल्ट भी काम नहीं आएगा आपको। समझ में आ रहा है? हिरार्की ऑफ कंट्रोल में मैंने जो पार्ट्स 5 आपको बताए हैं पॉइंट्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड पीपी, इसमें किसी को कोई डाउट? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? क्या हो गया भाई? जी सर, वॉइस आ रही है। तो हाँ या ना बोलोगे ना कि हाँ सर डाउट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, या फिर थे मुझे कुछ और एग्जांपल्स करके रिपीट कीजिए, वही पूछ रहा हूँ मैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स चाहिए, कुछ भी हो तो बताइए हम थोड़ा। अगर सेशन ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, ठीक है, तो वापस से सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये पेड वाला है नहीं तो इसका 30 या 40 मिनट्स का चलता है, ठीक है। ओके, जी सर। ओके सर। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक हीरा टेबल है, एक मिनट सर रुको, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए। हाँ बोलो। सर फिरोज तुम्हारा तो कोई वॉइस पूछे वर्क एट हाइट क्लियर। पे क्या हजार्ड है अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ कंट्रोल? हाँ, नहीं आ तुम्हारी रहा सर। वॉइस नहीं नहीं, तुम अभी आ रही है। अभी क्या बोलना चाह रहे हो तुम? सर आई वांट आस्क इफ हम्म, if someone asks what is hazard in work at height according to hierarchy of control, so what will be my answer? hierarchy of control is a control, not a hazard. You can't identify hazard by hierarchy of control. If someone will ask what is hazard on height work, it's a fall hazard, a fall of material, fall of person. This type of hazard will occur at height. Or if you are using a scaffolding platform, then collapse of scaffolding platform. These type of hazard will occur at height, work at height. Uh, Fall of person, fall of material, scaffolding, collapse okay of sir. scaffolding, या fall hazard we can say. Hierarchy of control है, कंट्रोल है ना वो, तो hazard identification नहीं है ना। हाँ, ये कोई पूछ सकता है हमसे कि हाउ वी विल यूज hierarchy of control और विच टाइप ऑफ कंट्रोल वी विल यूज थ्रू hierarchy of control at height work, तो हम बता सकते हैं कि ठीक है हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, तो देन वी विल यूज एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको हाइट पे काम करना है, तो अगर हम लैडर से काम करें तो हम लैडर को रिप्लेस करके हम प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे या फिर मैन लिफ्टर का यूज करेंगे, देन इट विल रिड्यूस हायर हजार्ड विथ लेसर हजार्ड। स्काफलिंग प्लेटफॉर्म से ही बंदा गिरता है बहुत बार, लेकिन लैडर से चांसेस ज्यादा है, तो हमने क्या किया, उसको रिप्लेस किया लेसर Uh, हजार्ड, चांसेस कम हो जाएंगे अब। समझा? आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं वहां पर। हम क्या करेंगे, हाइट वर्क की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं, okay sir. बैरिकेशन का यूज करेंगे। समझा? साइड रेलिंग से प्रोवाइड करेंगे, गार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि बंदा ऊपर से ना गिरे, फॉल अरेस्टर का यूज करेंगे। अगर बाई चांस कोई गिरता भी है तो फॉल अरेस्टर उसको वहीं पे अरेस्ट कर लेगा।
तो ये सारी कंट्रोल्स आ जाएंगे। ट्रेनिंग्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पीपीज हो गया, आपको सेफ्टी बेल्ट हो गया, ग्लव्स हेलमेट सब पहन के यूज करेंगे, तो सारा कंट्रोल्स यूज हो जाएगा वहां पर। मे बी सिर्फ एलिमिनेशन ना यूज हो। आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया, सब्स्टिट्यूशन आपको सब यूज हो जाएगा वहां पर। समझ में आया? ओके सर। अभी ये हमारा एक सैंपल हीरा टेबल है, ठीक है। अभी जो जो लोग अवेलेबल है, एक एक्टिविटी मुझे बताओ जिसके ऊपर हम लोग एक हीरा फॉर्म करके देख सकते हैं, ठीक है। नाजिर है, फिरोज है, फैज है, आदित्य है, अंजीत है। एक एक्टिविटी को हाँ सर, कॉम्प्लेक्स ये सर करके दो। जिसको भी टावर इरेक्शन बोलना ले है लीजिए सर। हैंड रेज करके बोलो तो थोड़ा बेटर रहेगा। सर है हाँ बोलो अंजीत। चलो। सर, टावर इरेक्शन ले लेते हैं, टावर 220 इरेक्शन। के भी। तो हाँ, यार टू बड़ा, ट्वेंटी के बाकी भी। लोग नए नए हैं, तुम के तो बहुत बड़ा हेवी एक्टिविटी ले रहे हो यार। ऐसा लो कि बाकी लोग को भी इजी पड़े, ठीक है। टावर इरेक्शन बहुत ओके सर, तो देखो स्टार्ट नॉर्मली क्या होता सर है। यस सर। एक्सकर्शन ले टावर, क्या? हाँ एक्सकर्शन या वर्क एट हाइट ले? हाँ देखो नॉर्मली क्या होता है, देखो क्योंकि अभी फिरोज हमारा सही बोल रहा है, एक्सकर्शन का ठीक है। काम चल रहा है यहाँ पर। अंजीत क्या होता है ना, अगर हम किसी चीज को पहली बार या दूसरी बार बना रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटी चीजों से। बड़ा चीजें बनाएंगे लेकिन यस सर। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, समझ गए। अगर छोटी चीजों से जी स्टार्ट सर, करें तो ये बेटर तो है। होता है। अब जैसे तुम्हें कोई काम करना हाइट पर, तो कोई एक एक्टिविटी बताओ जो हम लोग हाइट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया, ओके चलो सर, एक और किट एक्टिविटी हट है के। फैब्रिकेशन, ठीक है। फैब्रिकेशन का मतलब पता है? यस सर। फैब्रिकेशन एट फर्स्ट ओके फ्लोर मान लिया, सर। ठीक है, तो एक हाइट वर्क आ गया, ठीक है। या फिर चलो फर्स्ट फ्लोर मान लिया, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे हमें फैब्रिकेशन करना है, ठीक है, जो कि कॉर्नर्स वाले एरिया मान लिया, चलो ठीक है। एक एक सेट ऑफ एग्जांपल फैब्रिकेशन फर्स्ट फ्लोर, 30 मीटर का हाइट, सॉरी 30 मीटर ज्यादा हो गया 10 मीटर का होगा लगभग अप्रोक्स। अब इसमें पास क्या हजार्ड हो सकता है? ठीक में। हाँ, एच फैब्रिकेशन का पे होगा मतलब तो तो पता है फाल ना, होगा कटिंग वेल्डिंग, जो जो चीजें होती है किसी चीज सर। को हाँ बनाना, सर। उसे फैब्रिकेशन बोलते हैं। अब मैं वन बाय वन सबका नाम लूंगा, मुझे एक एक सबसे कंट्रोल चाहिए, ठीक है, मतलब हजार्ड का। पहले अंजीत तुम ही बताओ। हाँ सर, यहाँ पे तो बताओ। फैब्रिकेशन अगर एज साइज होगा, हम्म, फ्लोर की एज में तो फाल हो जाएगा, फिर से वहाँ पे कटिंग भी होगा, वेल्डिंग भी होगा, ग्राइंडिंग एक भी एक होगा। हजार बता दीजिए, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी लोगों को भी मौका देंगे, तो 1 हजार बताओ। ठीक है सर, फाल होगा एज से। चलो ठीक है एज तुम्हारा। पे हो। हाँ वो एज वाले एरिया पे ही करना, चलो ठीक है, फॉल हम्म। हजार्ड है, ठीक है। और ठीक है। फिरोज, नो योर टर्न। हाँ सर। आपकी बारी है। हाँ तो आप हमें थोड़ा सा बताओ, ठीक है यार, उसने अंजीत ने ठीक है, उसने बोला फॉल हजार्ड के चांसेस हैं, ठीक है। सर। नो योर सर टर्न। और क्या हजार्ड हो सकते सर हैं? फायर हैजार्ड भी है। ठीक है चलो, फैब्रिकेशन है तो फायर हजार्ड होगा। हाँ, और चलो ठीक है, एक एक अभी तुम अभी थोड़ा म्यूट करो। ना आदित्य, इट्स योर टर्न। आप क्लास में हैं आदित्य? वॉइस आ रही है क्या आदित्य की नहीं? यस सर, ओके ओके आ रहा है। हाँ तो आप एक हजार्ड बताओ हमें, कि अगर हम हाइट पे फर्स्ट फ्लोर पे एक लो टेरेस वाला एरिया मान लिया, ठीक है, वहां पर फैब्रिकेशन करना है हमें, कुछ मटेरियल फैब्रिकेशन हो रहा है वहां पर, तो क्या हजार्ड होगा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? डाउट है तो पूछो फिर हमसे। सर ये वाला थोड़ा समझ में नहीं है। क्या समझ में नहीं आया? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी अगर हम क्लास में कुछ बता रहे हैं तो आप पूछोगे तब तो हमें पता चलेगा कि आपने कुछ पूछा है। अभी क्या डाउट है, जी क्या समझ में नहीं आ रही है, बताओ पहले। हमने आपको हजार्ड का डेफिनेशन बताया, रिस्क का डेफिनेशन बताया, वो सब क्लियर था। यस सर, यस। हमने हियरार्की ऑफ कंट्रोल बताया, वो भी क्लियर था। सर इसको थोड़ा एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? थोड़ा लेट से मैं क्लास अटेंड किया।
आप कौन सा रिपीट करना है ये बताओ। देखो पूरा सर क्लास तो रिपीट थोड़ा 1000। टफ पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार नो सर, हाफ एन तो आवर निकल गया। सर 1000 के थोड़ा डिफिनेशन बता दीजिए। ठीक है, ये तो कल भी बताया था हमने ना। कल आप क्लास में नहीं थे क्या? नो शायद सर, कल माइक क्लास अटेंड नहीं। ऑफ। अच्छा, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग वैसे भी कर रहा हूँ तो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। देखो हजार्ड का मतलब नॉर्मली क्या होता है, वैसा कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, या कोई भी कंडीशन जिसमें आपको पोटेंशियल हो नुकसान पहुंचाने की। मतलब अगर कोई भी वैसा काम करे जिसमें कोई नुकसान पहुंचाने का खतरा हो सकता है, अब हाइट पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे चांसेस है कि हो सकता है आप नीचे गिरोगे तो इंजरी हो सकती है। तो एरिया में पोटेंशियल है आपको नुकसान पहुंचाने, उसको हजार्ड बोलते हैं। हाइट पे खड़े हुए तो कि गिरने का खतरा है, उसको फॉर हजार्ड बोलते हैं। हजार्ड का हिंदी होता है खतरा। अब अगर कहीं पे आग जल रहा है, वहां पे खड़े हुए हैं, तो फायर के चांसेस है ना, बर्न इंजरी हो सकती है। फायर हजार्ड है वहां पर। अगर इलेक्ट्रिकल कहाँ पे अप्लाइंसेज है, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल हजार्ड है। तो अभी हम यहाँ पे फैब्रिकेशन करना फर्स्ट फ्लोर पे, इसमें क्या हजार्ड हो सकता है, ये बताओ हमें। Uh, so I think he is not understanding fabrication work. If देखो he नॉर्मली will इफ यू आर be, फेसिंग एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एनीथिंग ना, यू कैन आस्क रिपीटेडली। हमने मना किसी को नहीं किया, आप जितनी बार पूछोगे हम वापस आपको बताएंगे, लेकिन आप अगर अलर्ट रहोगे नहीं क्लास में सिर्फ ज्वाइन कर फिर तो कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो ना? कोई भी दिक्कत हो आदित्य, हम तुम मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, हमें मना किसी को नहीं किया, ठीक है। आप सबके पास नोट्स चला गया था कॉन्फ्रेंस पेज का? हाँ सर चला गया है, आ गया है। नहीं है अभी, क्या है देखो, नॉर्मली जो क्लास में बहुत ज्यादा लोग हमने नहीं रखा, ठीक है, 6 से 7 लोग हैं नॉर्मली, कुछ लोग और बढ़ते हैं बीच में, बस ज्यादा लोग हैं नहीं। आप सबको मौका मिलता है, ऐसा मैंने कभी किया किसी ने कुछ पूछा तो हमने उसको टाइम ना दिया हो? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं खुद भी चाहता हूँ कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ। लाइव क्लासेस लगाने के ये बेनिफिट्स है ना, तो नोट्स तो आपको नेट पे ही पड़ा हुआ, ठीक है, यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं, फिर आपने क्रैश कोर्स क्यों ज्वाइन किया? डाउट्स क्लियर करने के लिए ना। वहाँ पे आपको डाउट्स क्लियर नहीं होगा, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो उसका आंसर नहीं मिलेगा। वीडियोस तो पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, बहुत वीडियो है यूट्यूब वाले पे। आप क्लासेस लगा रहे कि आपको कुछ डाउट जी होता है तो सर। उस टाइम आपको क्लियर करते हैं, आप पूछोगे नहीं तो कैसे होगा? फैज, चलो आप बताओ, आपका माइक ऑन हो रहा है कि नहीं? एक, फैज वॉइस आ रही है क्या? फैज का वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? क्या मतलब है? बाकी लोगों का अनम्यूट हो रहा है ना, फैज का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। फिरोज आपका अनम्यूट हो रहा है क्या आराम से? हाँ सर, मेरा तो अनम्यूट हो रहा है। फैज में क्या इशू हो रहा है? वो हैंड रेज कर, लेकिन डोंट नो। अ, यहाँ सर मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलो नाजिक। सर मतलब मैं तो कहीं काम ही नहीं किया हूँ, मतलब कहीं ज्वाइन ही नहीं किया हूँ। मतलब कोर्स इसके बाद कहीं जब ज्वाइन किया, वहाँ पर सर प्रोसेस कैसा रहेगा का वर्क, स्टार्टिंग वर्क एज अ, मतलब सब वर्किंग, वहाँ कैसा सिस्टम कैसा क्या रहेगा वो सब थोड़ा जानना है सर। अच्छा, नॉर्मली क्या देखो, हमारी एक्टिविटी क्या होती है वो आपको जानना है क्या? एज ए सेफ्टी ऑफ, तो हमने जी आपको, सर, जी सर, सर। आप डे 1 की क्लास में नहीं थे क्या? हाँ सर, नेटवर्क इशू हुआ था, ज्वाइन नहीं किया था डे 1 की क्लास में, फर्स्ट डे की क्लास में।
अच्छा, वही मैं बोला, पहले स्टार्टिंग आप जो हमने मुझे कराया ही था वही कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या ड्यूटी होती है, ठीक है। पहला क्लास वही था। नहीं नहीं सर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है पता है, हाँ, बट फिर थोड़ा ये ठीक है, फील्ड अगर के नहीं, ऊपर सर कभी आए नहीं ना। कोई नहीं, आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर लो, मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक। एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। जी जी सर जी सर। ठीक है, फैज ने कुछ चैट बॉक्स में डाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, क्योंकि हमें अगर सप्लाई वाला जो भी यूज करना पावर टूल्स में, इलेक्ट्रिकल के चांसेस होंगे, ठीक है। आपको नवीन और हजार्ड्स के आइडिया है इसमें, इस एक्टिविटी में क्या क्या हजार्ड होगा? हम्म, आप कुछ हजार्ड बता सकते हो? जी नहीं सर बताइए। बताओ। और किसी को कोई आइडिया क्या क्या हजार्ड हो सकता है यहाँ पर? हाँ सर। क्या आप बताओ फिरोज। हम्म, सर ये स्लिप ट्रिप का भी हो सकता है, मटेरियल फॉलिंग का भी हो सकता है। स्लिप एंड ट्रिप होगा, ठीक है। चलो बढ़िया। फिरोज का एक्सपर्ट हो गया। हाँ सर, आपकी दया सर। एंड अरे, अल्लाह का शुक्र है, चलो अभी किसी बहुत चीज का सारा तो जरिया बन दिया गया। था। अभी क्या है ना, एक मिनट। अरे यार, इसको किसी टाइम कॉल करना होता है। वापस से रिज्वाइन करो यार, सब मिल गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी ऑफ होगा, ठीक है, वापस रिज्वाइन करना सब, ठीक है।